मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं क्विज अड्डा। यहाँ पे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जीके क्वेश्चंस की क्विजेस कराई जाती हैं। तो प्लीज आप इसे देखें और लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इन इंडिया? और इसका सही आंसर है CSIR। सोलर ट्री क्या होता है? ये बहुत बड़े स्केल पे लगाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये CSIR क्या है? CSIR जो है वो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में सिचुएटेड है और इस सोलर ट्री की कैपेसिटी 12,000 से 14,000 यूनिट पावर प्रोड्यूस करने की है। आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी थे और अभी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो रिटायर फाइनेंस सेक्रेटरी, वो रिटायर हुए थे फरवरी 2020 में और अभी वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ये है राजीव कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज अमेंडेड इट्स लेबर लॉज एंड राइज द मिनिमम वेजेस टू लेबर्स बाय 25%? यानी किस कंट्री ने अपना लेबर लॉ जो होता है वो मिनिमम जो कि मिनिमम पैसा दिया जाता है लेबर्स को, उसको बदल कर 25% बढ़ा दिया है? वो कंट्री है कतर। कतर में अभी मजदूरों को 1,000 रियाल्स पर मंथ दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। 1,000 रियाल्स, कतर की करेंसी क्या है? रियाल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्टिट्यूटेड ए 6-member पैनल फॉर इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट? इंश्योरेंस प्रोडक्ट का अगर कभी भी क्वेश्चन आए और उसका अगर मेंबर मतलब कोई भी हेड हो तो उसका इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका जो हेड है वो IRDAI होता है। इसका जो हेड है वो IRDAI होता है और इस IRDAI का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो LIC के होते हैं। ये नीचे आपके लिए मैंने लिख दिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड 6 members पैनल टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ परमिटिंग life insurance companies to offer index linked insurance products. The panel would be headed by the appointed actuary of LIC दिनेश पंत। इसके जो हेड हैं वो दिनेश पंत जी, जो कि LIC से हैं। प्रेजेंटली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑफरिंग 2 type of products, नेमली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स एंड ट्रेडिशनल प्लान्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी 2 type का प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स एंड ट्रेडिशनल प्लान्स। तो ये आप देख लेंगे। और IRDA का सिंबल आप हमें याद रखेंगे, ये सिंबल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच कंट्री इज द विच सिटी या कंट्री इज द होस्ट ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट? किस संघाई कॉरपोरेशन डिफेंस मिनिस्टर का इस साल जो होस्ट कंट्री था या सिटी था वो था मॉस्को। और मॉस्को किसकी राजधानी हमें पता है, सबको पता है, रशिया। रशिया की राजधानी है मॉस्को। रसिया की राजधानी है मॉस्को। और राजनाथ सिंह जी जो थे उन्होंने अभी रिसेंटली इस मीट में अटेंड किया था। तो ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, आप इसे याद कर लेंगे। विच पावर जनरेशन कंपनी हैज बीन रैंक एट द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट मेड बाय मरकम कैपिटल? मरकम कैपिटल के बारे में आपको बता दूं कि मरकम कैपिटल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपनी है और वो हर साल निकालती है कि कौन सा कंपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड है सेकंड। तो उसमें जो पावर जनरेशन में है सबसे पहले टॉप पे अडानी पावर आया है। इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रैंकिंग ऑफ सोलर कंपनीज बाय मरकम कैपिटल, इंडियाज लीडिंग बिजनेस Colmet Adani Group has been named as the top global solar generation company in terms of operating solar projects. Adani is roughly 70% larger than the next largest global solar power generation company. 70% larger than the next largest global solar company का है अडानी ग्रुप का। ये हमारी इंडिया की ही कंपनी है अडानी, जिसका सिंबल अडानी ये है। How many sports receivables have been added for direct recruitment of स्पोर्ट्स पर्सन टू गवर्नमेंट जॉब्स? जैसे हम लोग को पता है कि स्पोर्ट्स में जो भी लोग होते हैं जो कि बहुत अहम योगदान देते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उनको गवर्नमेंट में कुछ जॉब दिया जाता है। तो पिछले साल तक 43 था और इस साल बढ़ाकर 63 कर दिया गया है, जिसमें तो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने
लोगों को ऐड किया गया, कितने और सीट्स ऐड किए गए हैं, तो हमारे पास 20 सीट्स और ऐड किए गए हैं। पहले 43 था, अब 63 कर दिया गया है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एडेड 20 मोर स्पोर्ट्स डिसिपल्स इन द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ग्रुप सी लेवल गवर्नमेंट पोस्ट। हमें ये भी पूछ सकता है कि किस लेवल के पोस्ट पर इन लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, तो वो ग्रुप सी लेवल के जो भी गवर्नमेंट पोस्ट है उन पर इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। पहले ये 43 था, अब ये 63 डिसिपल्स को अब लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द तूफान दैट हिट्स नॉर्थ कोरिया रिसेंटली? अभी नॉर्थ कोरिया में एक बहुत भयंकर तूफान आया था, बहुत चर्चा में था, जिसका नाम था मयस्क। मयस्क नाम का तूफान था, और इसके मयस्क इज द, ये आप तूफान देख सकते हैं कितना बहुत ही खतरनाक तूफान था। मयस्क इज द सेकेंड तूफान इन ए वीक टू हिट द कोरियन पेनिनसुला। अनदर पावरफुल तूफान नेम्ड बेवी मेड ए लैंडफॉल इन द कंट्री इन द लास्ट वीक ऑफ द अगस्त 20। पहला जो सबसे अभी तो ये सेकेंड आया था, मयस्क सेकेंड तूफान था। पहला तूफान का नाम क्या था? बेवी, जो कि अगस्त 2020 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेवी पहला था और सेकेंड में आया था मयस्क। The President of India has conferred the national award to how many teachers in a first visual ceremony? अब इस साल सब कुछ वर्चुअल किया गया है, तो वर्चुअल करने के पीछे तो सबसे पहले कितने लोगों को, कितने टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया था? इस साल ये लगभग 47 एजुकेटर्स को ये अवार्ड दिया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। और ये वर्चुअली किया गया था 47। आंसर, इसका करेक्ट आंसर है सी 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इज ए एंटी डेंगू कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये जो एंटी डेंगू कैंपेन है वो न्यू दिल्ली के द्वारा दिया गया है, और ये आप इसका पोस्टर देख सकते हैं, 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे। ये डेंगू के लिए ये प्रचार किया जाता है श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च द 10 वीक कैंपेन। ये कितने दिन तक चलेगा? 10 वीक कैंपेन है ये, याद रखिएगा कितने दिन तक का कैंपेन है? 10 वीक कैंपेन दैट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वेक्टर बोर्न डिजीजेस। वेक्टर बोर्न डिजीजेस या इसमें डेंगू भी आता है। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? आप इसका आंसर प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट जाते जाते प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।